ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी, स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज अभी रिसेंटली किसी के व्हाट्सएप मैसेज में मैंने एक मैसेज देखा, बड़ा अच्छा लगा। मैसेज है कॉमन, वो मैसेज ऐसा है, मैंने उसका था, गॉड सेंड सोल्स टू अर्थ इन सबटिकल फॉर पीस एंड प्लेजर। Human beings waste it with fight, agony, despair, rivalry and hatred. What an utter misfortune. This is the slogan. दुर्भाग्य है, हम सभी के साथ दुर्भाग्य है, हमारे अपने कर्मों के कारण हम दुर्भाग्य है। क्या बोलते हैं? भगवान आत्माओं को souls, God sent souls on sabbatical to earth, मान के चलते कि स्वर्ग कहीं ऊपर है। हमारे हिंदुओं की कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्वर्ग को है, ईश्वर कहीं ऊपर है। ये क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट है और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है। हमारा तो ईश्वर तो सर्वात्मा है, हर जगह ईश्वर अवस्थित है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ का जो भी है, भगवान ऐसे आत्मा को भेजते रहते हैं। हम जाते ही रहते हैं, जीवात्मा को भेजते हैं, इस संसार में भेजते हैं। और किसके लिए बोलते कि ऑन सबटिकल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबटिकल वर्ड एक्चुअली ओरिजिनली इट इज फ्रॉम क्रिश्चियन लिटरेचर। तो सबटिकल होता है क्या है? लीव मिलता है कि छुट्टियाँ, सरकारी छुट्टियाँ। जो सबटिकल मतलब होता है कि एक प्रोफेसर, एक कोई टीचर, विशेष करके टीचिंग कम्युनिटी के लिए होता है, जो लोग टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ पेपर लिखेंगे, कुछ छुट्टियों में जाएंगे, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए जाएंगे, अपने आत्मिक उन्नति के लिए जाएंगे। माने एनी वे दिस छुट्टी, ये जो छुट्टी में जा रहे हैं, ये उनको जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा माने उनका लाभदायी हो सकते हैं, अपने खुद के लिए भी और जिस प्रोफेशन में जिसमें है वो, जैसे टीचिंग कम्युनिटी के लोग होते हैं। और ज़्यादा कोई पढ़ना चाहेगा, स्टडी लीव 2 साल के लिए PhD करना है, या कोई पेपर लिखने जाना है, या कोई सेमिनार में जाना है लंबा समय के लिए, तो विभिन्न पर्पस के लिए। और सभी के पर्पस ये होता है टू डेवलप योर इनर डेवलपमेंट, आंतरिक उत्थान के लिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल उनका अपलिफ्टमेंट उनको चाहिए। ऐसे ही पर्पस के लिए उसको छुट्टी में भेजा जाता है। तो भगवान किसके लिए भेजते हैं उनको सबटिकल में, छुट्टी में? जाओ तुम, कि तुम क्या करोगे? पीस एंड प्लेजर, शांति में रहो। क्योंकि छुट्टी में जो जाता है, तो डे टू डे वर्क, जैसे कोई पढ़ाता है डेली 4 पीरियड, 3 पीरियड, 5 पीरियड पढ़ाता है, ये सब काम रहेगा ही नहीं उस समय के लिए। तो एक्सक्लूसिवली फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहा है वो। उस समय एक वर्कलोड कम होता है, यद्यपि वहाँ जाके पढ़ाई जो करता है फिर वर्कलोड बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी डे टू डे जो वर्क से वो अलग हो गया थोड़ा सा। तो भगवान बोलते जाओ तुम थोड़ा सा संसार में जाओ, शांति में रहो। और जो शांति में रहने का एक दूसरा पर्पस भी होता है, यू बी इन पीस एंड लेट द अदर्स ऑल्सो बी इन पीस। हम शांति बोलते हैं ना, जो व्यक्ति शांत हो जाता है और दूसरों को भी शांति दे सकता है, वो अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति नहीं दे सकता है कभी भी। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्, शांतमुच्चेत बंधेभ्यः, मुक्तश्चान्यान विमुचयेत्। दुर्जन व्यक्ति, क्या व्हाट ए वंडरफुल हम लोगों के प्रार्थना है ये, दिस इज प्रेयर। दुर्जन सज्जन भूयात्, जो दुर्जन व्यक्ति आज है, गलत व्यक्ति है, किसी न किसी कारण से गलत हो गया है, वो सज्जन हो जाए। सज्जन जो हो गया, शांति माप्नुयात्, तो शांति पाए। शांतमुच्चेत बंधेभ्य, वो शांत व्यक्ति जो हो गया है, वो दूसरों को बंधन से मुक्त करेंगे, और जो बंधन से मुक्त हो गए वो दूसरों को भी मुक्त करेंगे। सो ए सीरीज ऑफ, दिस इज ए चेन रिएक्शन, पहले बुरा आदमी अच्छा हो गया, अच्छा आदमी शांति प्राप्त किया,
शांति प्राप्त की जो किया है उससे दूसरे को जो बंधन में है, माने अशांति के बंधन में है, विभिन्न प्रकार बंधन होता है, खाली रस्सी बांध के नहीं, बंधन से मुक्त करे और वो व्यक्ति दूसरों को भी मुक्त करे। सो ये जो मुक्ति का जो चेन ये चलता रहेगा, अगर ठीक ठीक चलता रहे तो मोर एंड मोर पीपल विल बी फ्री ऑफ बॉन्डेज। क्या व्हाट ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट इट इज। तो ये बोलता है भगवान इसीलिए भेजते हैं पीस एंड प्लेजर, लेकिन हम करते क्या है, आके यहाँ भेजा गया शांति के लिए, हम आके यहाँ सारे वेस्ट कर देते हैं। ये सारे समय जो छुट्टी का, जो छुट्टी कितने दिन के लिए हो सकता है, 25 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कुछ भी हो सकता है। जितने समय के लिए इस दुनिया में हम लोग आते हैं, भगवान भेजते हैं, इट्स ए वेस्ट। किसके लिए साथ? फाइट, लड़ाई चलो, ईगो, अहंकार भी है, फाइट, लड़ाई भी आपस में करते हैं, एगोनी, तकलीफ उसमें से पाते हैं। जो अहंकार रहेगा और लोगों से फाइट करेंगे, युद्ध से, झगड़े से कभी शांति नहीं होती है, ये हमको कष्ट देगा। निराशा, हताशा, डिस्पेयर, हताशा, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। किससे? ये क्या, व्हाट इज दिस? खुद सोचते हैं व्हाट द हेल आई केम फॉर एंड व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ। ये भावना आती है, मन में चिंताएं होती है, मन में से ग्लानि होती है, लेकिन फिर भी उसको ठीक करने के लिए हमारे पास उपाय नहीं है। आइयो करें, हम लोग ऐसी आदत, हमकी गंदी आदत हो चुकी है कि हम उसको अच्छा करना नहीं चाहते हैं। डिस्पेयर, राइवलरी, आपस में दुश्मनी। किसके लिए आए थे? शांति, पीस एंड हैप्पीनेस, प्लेजर। तो ऐसा दुश्मनी करने से, आपसी झगड़ा करने से, वैमनस्य जिसको कहते हैं, वैमनस्य तो मन का मनांतर है, मनांतर मतांतर से लेके वो इट गोज टू एनी एक्सटेंट, आपस में झगड़ा के कारण। देन हैट्रेट, भगवद गीता में हम लोग पढ़े, आजकल 16वां अध्याय हम लोग चल रहा है भगवद गीता में। तो हैट्रेट, नफरत, अगर मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ तो न चुपचाप मैं साइलेंट रहूँ, नहीं, आई विल हेट हिम, द्वेष करूँगा उसके साथ, उसको नफरत करूँगा उसके साथ, जितना भी झगड़ा हो सकता है मैं उसको करूँगा। तो ये सब विभिन्न प्रकार की जो दुर्भावनाओं के कारण वो कहा जाता है व्हाट एन अटर मिसफॉर्चून, ये कितना दुर्भाग्य हमारा है। हम जानबूझकर हम अपने आप को बंधन में डाल देते हैं। शांति के लिए आए थे, आए किसके लिए थे और कर क्या रहे हैं हम लोग? जस्ट उल्टे काम कर रहे हैं, अशांत होके। भगवान कृष्ण 16वां अध्याय में बोलते हैं, यही सो गलत जो काम आया करेगा, आया अच्छे काम करके दूसरों को शांति देने के लिए, खुद अशांत है और दूसरों को भी अशांति दे रहा है, दूसरे को नफरत, सभी का इस तरह का है। ये सब काम जो कर रहा है ये समाज के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो हमारा दिया हुआ समय को व्यर्थ कर रहे हैं। अब वापस आते हैं ना हम लोग, कोई गया आदमी वो करने के लिए, कुछ अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई नहीं करेगा, वहाँ भी जाके झगड़ा करता रहेगा। किसी PhD करने गया है, गाइड के साथ झगड़ा करेगा, बाकी कोर्स स्कॉलर्स जो है उनके साथ करेगा झगड़ा, तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो क्या होगा? उनके ना तो PhD ठीक से होगी, ना उसको पढ़ाई ठीक से होगी, ना जो आत्मोन्नति के लिए जो गया था वो तो होने का तो प्रश्न नहीं उठता। तो इट इज़ द सेम थिंग। तो वो तो केवल 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए होता है। ये तो पूरा जीवन भर का खेल है पूरा, और केवल एक जीवन का नहीं है। एक जीवन अगर हमारा बर्बाद हुआ, उसके बाद भी सीरीज ऑफ लाइफ्स ऑल्सो, जब तक हम एस्टेब्लिश पुनः अपने आप को ना कर लें, पुनः यहाँ गलती को ना समझ ले कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, जो हमको नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा रहेगा तो फिर हम समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकते हैं। आत्मा तो अपने लिए तो अकल्याण हो गया। तो अपने अकल्याण के कारण समाज के ऊपर जो उसका क्या था, स्नोबॉलिंग इफेक्ट उसको कहते हैं, थोड़ा और मैंने किया और थोड़ा बढ़ा हुआ, बढ़ते बढ़ते देखेंगे आप हिल स्टेशन में जाते हैं ना, उसको स्नोबॉलिंग क्यों कहते हैं? एक गोला बनाएंगे, पत्थर अपने स्नो का गोला बनाए, उसको ऊपर फेंकें तो गोला और स्नो इकट्ठा करते करते गोला बड़ा होता जाएगा, उसको कहते हैं स्नोबॉलिंग इफेक्ट। तो ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, कम होने का नहीं। तो कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने गलती का जो एहसास होना चाहिए, भावना मन में आना चाहिए कि नो, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये मेरे लिए कर्तव्य नहीं है ये। तो ऐसा करके तो हमको ये जो सेइंग है उसे करना क्या, हमको समझना क्या है?
पहली बात फर्स्ट केवल सेंटेंस को, गॉड सेंड सोल्स टू अर्थ ऑन सबटिकल फॉर पीस एंड प्लेजर। बस इतने को अगर हम सोच लें कि मुझे शांति देना है, खुद शांति में रहना है और लोगों को शांति बांटना है हमको, यू टू डिस्ट्रीब्यूट पीस। तो हर तरह के वैमनस्य न रख के स्नेह में, प्रेम के बंधन में प्रेम बांटते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या सुंदर भजन था संत ज्ञानेश्वर में, जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम की गंगा न बहा के और गटर के अंदर हम खुद पड़ रहे हैं और गटर में लोगों को खींच के वो डाल रहे हैं। एनीवे, ये मेरे थॉट मेरे को सुना, देखा, अच्छा लगा, सो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा अपन ने की है। मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, पर ये बातों को प्रश्न है कि हम जहन में हमारे अंदर आएँ, हृदय में अगर अनुभूति उसकी हो, ठीक ठीक सोचें उसके ऊपर, तो शायद हम उस गलत काम को आगे कभी करने की इच्छा नहीं करेंगे हम। तो सबका मंगल हो, ईश्वर को प्रार्थना है, भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी जी को सभी के ऊपर अनंत अशेष कृपा करें, सभी शांति से रहे, सब आनंद से रहे और आनंद दुनिया को बांटते चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।